वहीं भारत और इजराइल के बीच सालाना 6,225 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। दोनों देश पांचवें सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका ने सिर्फ 2025 में इजराइल को अब तक 3,164 करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं, जबकि इजराइल से 2020 में दोनों बहुत जरूरी हैं और इसलिए कहा जा रहा है अब इजराइल अमेरिका से अपने संबंधों का इस्तेमाल करके भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर को रोकने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह अपने टैरिफ प्लान से ट्रंप पूरी दुनिया में खलबली मचा रहे हैं, वही कर्म लौटकर ट्रंप के पास वापस भी आ रहे हैं। यानी ट्रंप की जैसी करनी है उन्हें उसका फल भी तुरंत मिलने लगा है। स्विट्जरलैंड के अधिकतर सांसदों ने सरकार से अपील की है कि अमेरिका के साथ होने वाले F-35 की डील को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाए। दरअसल स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच 36 F-35 फाइटर जेट खरीदने पर सहमति बनी थी। इस डील की कुल लागत 800 अरब रुपए थी, लेकिन डील पर सहमति बनने के फौरन बाद ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड के सांसद डील रद्द करके ट्रंप को सख्त जवाब देना चाहते हैं। F-35 फाइटर जेट को ट्रंप ने अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री की पहचान के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सख्त टैरिफ अब इस फाइटर जेट के लिए मुश्किल की वजह बनते जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में डील पर अस्थायी रोक की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ स्पेन ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील को रद्द कर दिया है। स्पेन और अमेरिका के बीच F-35A और F-35B फाइटर जेट्स की डील पर बातचीत हुई थी, लेकिन ट्रंप ने स्पेन से आने वाले लोहे और एल्यूमिनियम पर 50% का टैरिफ और स्पेन में बनने वाली गाड़ियों पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद स्पेन की सरकार ने F-35 की डील कैंसिल कर दी है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से रुकी दो डील ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये भी अब आपको समझना चाहिए। स्विट्जरलैंड के साथ 800 अरब और स्पेन के साथ 350 अरब ट्रंप के टैरिफ 7 अगस्त को लागू हुए थे और 24 घंटों के अंदर यानी 8 अगस्त तक अमेरिका को 1150 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और ये 1150 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ दो देशों ने कर दिया। स्विट्जरलैंड और स्पेन ने अत्यधिक टैरिफ के जवाब में अमेरिका के साथ डील पर रोक लगाई, लेकिन सामरिक हलकों में माना जा रहा है कि डील को रद्द करने के पीछे एक वजह F-35 का वो इतिहास भी है जो क्रैश और हादसों से भरा पड़ा है। अब हम आपको ट्रंप के इस कथित सुपर फाइटर की क्रैश हिस्ट्री का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। Oh, he just crashed. Military jet, F-35, has crashed. पिछले 10 वर्षों में F-35 नाम का ये 5वीं पीढ़ी का विमान 30 से ज्यादा घटनाओं की वजह बन चुका है। जितनी भी जांच हुई उनमें से ज्यादातर में पायलट्स की गलती का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसी वजह से सामरिक हलकों में माना जाता है कि इस फाइटर जेट के अंदर तकनीकी खामियां हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा है F-35 का सॉफ्टवेयर, जिसमें आई गड़बड़ियों की वजह से ही ये विमान बार बार क्रैश हो रहा है। आखिर ट्रंप के इस महारथी का सॉफ्टवेयर क्यों काम नहीं कर पा रहा, ये समझने के लिए आपको उन विशेषज्ञों की राय गौर से सुननी चाहिए जिन्होंने फाइटर जेट्स की दुनिया को नजदीक से देखा है। आपने दुश्मन की तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर दिया 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी से, लेकिन उसी वक्त अगर अपना फ्रेंडली विमान उसके बीच में आ जाए तो जो मिसाइल है वो फ्रेंडली यानी दोस्त हवाई जहाज की तरफ ना जाकर दुश्मन की हवाई जहाज की तरफ जाता रहे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। भारत पर ट्रंप के 50% वाले टैरिफ के पीछे एक वजह सॉफ्टवेयर ग्लिच वाले F-35 को भी माना जा रहा है। अपनी 6 महीने की सरकार में ट्रंप ने भारत को 2 बार F-35 जेट देने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने F-35 के खराब इतिहास की वजह से ट्रंप के ऑफर पर कभी बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। उल्टा भारत के सामरिक हलकों में रूस या दक्षिण कोरिया से फाइटर जेट लेने में दिलचस्पी बढ़ गई। रूस ने तो भारत को एक ऐसी डील भी दी है जिसे नकारना काफी मुश्किल साबित होगा। रूस ने अपने ऑफर में कहा है कि अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो भारत को उसके निर्माण का लाइसेंस भी मिलेगा, यानी पहली खेप के बाद भारत खुद ये विमान बना पाएगा।
रूस ने इस विमान की पूरी तकनीक का ट्रांसफर करने की भी पेशकश कर दी है। इसके साथ ही साथ रूस के ऑफर में यह भी शामिल है कि सुखोई 57 की डील के साथ भारत को सुखोई 35 फाइटर जेट के निर्माण का लाइसेंस भी दिया जाएगा। ट्रंप को भी यही डर था कि कहीं भारत और रूस के बीच 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डील ना हो जाए। हालांकि अब तक भारत ने सुखोई 57 को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ाई है, लेकिन भारत ने ऐसा किया तो फाइटर जेट्स की दुनिया में न सिर्फ F-35 की इमेज खराब होगी, बल्कि हथियारों के बाजार में अमेरिकी दबदबा खतरे में पड़ जाएगा। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो अमेरिका की डोमिनेंस है दुनिया की मार्केट में, वो डेफिनेटली क्वेश्चन में आ रही है। खास करके देश ये देख रहे हैं कि अमेरिका से वो कितने बंध जाएंगे अगर वो F-35 जैसा फिफ्थ जनरेशन अमेरिका से लेते हैं। हर देश रिकैलकुलेट कर रहा है इस समय अमेरिका का नया रवैया देखते हुए। तो दुनिया पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप को इसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ रहे हैं। स्पेन और स्विट्जरलैंड ने रक्षा सौदों पर अमेरिका को झटका दिया, तो भारत ने भी 50% टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिका से P-8I विमानों की खरीद को होल्ड पर डाल दिया। लेकिन क्या भारत और अमेरिका के बीच ये टैरिफ वाली जंग जारी रहेगी या फिर कोई फॉर्मूला निकल सकता है? इस बड़े सवाल के बीच आज भारत अमेरिका टैरिफ विवाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री हो गई। आज आपको भी जानना चाहिए, जो देश अमेरिका और भारत दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है, क्या वही इजराइल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर में सीजफायर करवाएगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के पास वो फॉर्मूला है जिससे ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो और वो भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को कम या खत्म कर दे? ये बात क्यों हो रही है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर काफी बात की। आज आपको यह भी जानना चाहिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका की ट्रेड वॉर को लेकर और क्या क्या कहा, क्योंकि इन्हीं बातों में इजराइल का धर्म संकट भी छिपा हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते का आधार बहुत मजबूत है, यानी नेतन्याहू मानते हैं कि दोनों देशों के संबंध इतनी आसानी से खराब नहीं होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को सलाह दी कि टैरिफ मुद्दे को सुलझाना भारत अमेरिका दोनों के हित में है। इसका मतलब इजराइल का मानना है कि मुद्दा नहीं सुलझा तो खामियाजा एक देश को नहीं बल्कि दोनों देशों को उठाना पड़ेगा। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों के बीच समस्या का समाधान इजराइल के लिए भी अच्छा होगा, यानी नेतन्याहू उस स्थिति से बचना चाहते हैं कि उनको व्यापार या रक्षा समझौतों के लिए भारत और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनना पड़े। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इजराइल के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती होना क्यों जरूरी है और दोनों देशों से इजराइल के लिए कितने गहरे संबंध हैं। इजराइल अमेरिका से सालाना 4,15,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, यानी अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत और इजराइल के बीच सालाना 6,225 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। दोनों देश 5वें सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका ने सिर्फ 2025 में इजराइल को अब तक 3,164 करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं, जबकि इजराइल से 2020 में भारत ने 7,500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, वहीं दक्षिण एशिया में भारत ही इजराइल का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। यानी इजराइल के लिए भारत और अमेरिका दोनों बहुत जरूरी है और इसलिए कहा जा रहा है अब इजराइल अमेरिका से अपने संबंधों का इस्तेमाल करके भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर को रोकने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह अपने टैरिफ प्लान से ट्रंप पूरी दुनिया में खलबली मचा रहे हैं, वही कर्म लौटकर ट्रंप के पास वापस भी आ रहे हैं। यानी ट्रंप की जैसी करनी है उन्हें उसका फल भी तुरंत मिलने लगा है। स्विट्जरलैंड के अधिकतर सांसदों ने सरकार से अपील की है कि अमेरिका के साथ होने वाले F-35 की डील को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाए। दरअसल स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच 36 F-35 फाइटर जेट खरीदने पर सहमति बनी थी। इस डील की कुल लागत 800 अरब रुपए थी, लेकिन डील पर सहमति बनने के फौरन बाद ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड के सांसद डील रद्द करके ट्रंप को सख्त जवाब देना चाहते हैं। F-35 फाइटर जेट को ट्रंप ने अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री की पहचान के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सख्त टैरिफ अब इस फाइटर जेट के लिए मुश्किल की वजह बनते जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में डील पर अस्थायी रोक की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ स्पेन ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील को रद्द कर दिया है। स्पेन और अमेरिका के बीच F-35A और F-35B फाइटर जेट्स की डील पर बातचीत हुई थी, लेकिन ट्रंप ने स्पेन से आने वाले लोहे और एल्यूमिनियम पर 50% का टैरिफ और स्पेन में बनने वाली गाड़ियों पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद स्पेन की सरकार ने F-35 की डील कैंसिल कर दी है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से रुकी दो डील ने
अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है ये भी अब आपको समझना चाहिए। स्विट्जरलैंड के साथ 800 अरब और स्पेन के साथ 350 अरब ट्रंप के टैरिफ 7 अगस्त को लागू हुए थे और 24 घंटे के अंदर यानी 8 अगस्त तक अमेरिका को 1150 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और ये 1150 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ 2 देशों ने कर दिया। स्विट्जरलैंड और स्पेन ने अत्यधिक टैरिफ के जवाब में अमेरिका के साथ डील पर रोक लगाई, लेकिन सामरिक हलकों में माना जा रहा है कि डील को रद्द करने के पीछे एक वजह F-35 का वो इतिहास भी है जो क्रैश और हादसों से भरा पड़ा है। अब हम आपको ट्रंप के इस कथित सुपर फाइटर की क्रैश हिस्ट्री का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं। Oh, he just crashed. Oh, A military jet, F-35, has crashed